Good morning, students. Today we are going to start polynomial part 1 of class 10 and this is ज्योति चंद्र आजाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन क्लास है ये। सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स समझते हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आप जानते हैं 4x माइनस 3x² x² प्लस 2x और माइनस x² प्लस 3x प्लस 5, ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। In all the above cases we have only whole number as the powers of the variables। इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक बात हम देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब या तो 1 है या तो 2 है या तो 0 है ना, या 3 4 5 ऐसे ये सारे होल नंबर्स हो गए। तो वैसे एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशन विथ ओनली होल नंबर एज पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉलिनोमियल समझ में आ गया किसे बोलते हैं? तो आर दिस एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल? आपको बताना है ये और ये तीनों जो है, क्या ये तीनों पॉलिनोमियल हैं या नहीं है? तो क्या करते हैं? पावर चेक करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x को x प्लस एक्स टू द पावर -1। ठीक है। सेकेंड केस में हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 3, यानी रूट x जो है वो कितना है? x टू द पावर 1/2। और थर्ड केस में हम लिख सकते हैं y टू द पावर 1/3 प्लस y²। इन तीनों केस में हम देख पा रहे हैं कि x का जो पावर है फर्स्ट केस में -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट केस में सेकंड में x का पावर 1/2 है, ये भी होल नंबर नहीं है। और थर्ड केस में y का पावर जो है 1/3 है, ये भी होल नंबर नहीं है। इसलिए ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं? नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एज द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर आइदर फ्रैक्शन और निगेटिव, सो नो एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, है ना। इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इन सब में से किसी का पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है कंसीडर अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं x² प्लस 2x। ठीक है, अब इसमें ये दो पार्ट में इसको सेपरेट कर देते हैं। एक है x² और एक क्या है? 2x। तो ये दोनों हैं क्या? तो दिस टू आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो x² और 2x जो है, जो प्लस और माइनस से कुछ सेपरेटेड रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टर्म्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इस टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट, है ना। जितने भी टर्म होते हैं उनका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है। कैसे? देखते एग्जांपल से। जैसे -x³ प्लस 4x² माइनस 7x माइनस 2। तो इसमें हमें फर्स्ट चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का क्या कोफिशिएंट है? तो x³ के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये -1 इंटू x³ है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे क्या है आप देख सकते हैं, x² के मल्टीपल में क्या है? दैट इज़ 4। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x आप गेस कर सकते हैं क्या होगा? यस, इट्स -7। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। 2 जो है, 2 के साथ कोई टर्म है नहीं, कोई वेरिएबल है नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू 1 और 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0। तो यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 क्या होगा? दैट इज़ -2। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे इस बात को कि x टू द पावर 0 क्या होता है? ये होता है 1। ये सबको पता ही होगा ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। और ये जो है 2 3 -7 √2 etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कोफिशिएंट के बाद जो हमें देखना है वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जस्ट नंबर जो होते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके अलावा एक और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो है 0। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज़ कॉल्ड
द जीरो पॉलिनोमियल। इसको अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स आपको समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा और जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है एक्स स्क्वायर 4x और -3y है ना, ये सारे एक टर्म्स के एक्सप्रेशन है। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल्स, है ना। यानी द पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोनोमियल्स। यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल्स। और ऐसे टर्म जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एंड द पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, है ना। तो ये क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जो पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का, जैसे एक्स वेरिएबल है तो उसमें एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वही डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक तरफ हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, एक तरफ डिग्री। जैसे ये है, इसमें x का पावर 4 भी है और x का पावर 5 भी है ना। वेरिएबल x है, ठीक है, x वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें अगर मैक्सिमम पावर देखा जाए, हाईएस्ट पावर देखा जाए तो वो क्या है, 5। इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल ये है ना, आप बता सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा। यस यू आर राइट, इट्स 8, ठीक है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉलिनोमियल ये है ना, x³ + 5x² + 3x - 5। और इसमें आप डिग्री बता सकते हैं, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 एंड डिग्री इज़ 3। गुड। नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हैं इसका डिग्री क्या होगा, एंड इसका डिग्री होगा 2। वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का पावर जो क्या है 1 है, और 5 जो है, 5 के साथ x जो है वो x का पावर 0 है। इसलिए यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए डिग्री क्या होगा, 1। और नेक्स्ट -5 जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x का पावर यहाँ पे क्या है, 0, और 0 होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे अगर हम डिग्री काउंट करेंगे तो ये डिग्री क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x का पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर, ठीक है, यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज, एंड इसको हम समझ सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं -5 × 1 एंड दैट इज इक्वल टू -5x⁴ है ना। एंड लास्ट वन इज 0, ठीक है। तो 0 का डिग्री क्या होगा, आप सोचिए 0 का डिग्री क्या होना चाहिए, ठीक है, आपने सोच लिया होगा। अब देखिए 0 का डिग्री जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअल में 0 को हम लिख सकते हैं 0 = 0 × x⁴n, और n की कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 1.4, 1.5, 4, 5, 6, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कोई भी टर्म एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 0 का डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना। समझ लीजिए एक लड़का जिसका सारा दुनिया का सारा नाम उसको दिया जा सकता है, तो उसको किस नाम से बुलाया जाए, ऑब्वियस सी बात है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम डिफाइंड नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे n की वैल्यूज़ सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए ये 0 का जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और नोट करने वाली बात है, जैसे जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x = a, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करके हम इस चीज़ को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल है 5x³ - 2x² + 3x - 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ़ वी राइट 1 एवरीवेयर इन px वी गेट, यानी जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, यानी x को रिप्लेस करके हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो x को रिप्लेस करके 1 लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। जैसे x को रिप्लेस किया तो p1 हो गया,
और एक्स क्यूब में 1 क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर में 2 1 स्क्वायर हो गया, 3x में 3 1 हो गया और -5। ठीक है, ऐसा अपने 9 में किया होगा। वैसे ऐसा करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5 - 2 + 3 -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 - 2 विल गेट 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = 1 इज़ 1, है ना। यानी x = 1 पे पी एक्स का जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या है, 1 है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए इस बार x की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0। तो अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P0 = 5 0 का पावर क्यूब, यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 रख देना है बस। 5 0 का क्यूब -2 × 0 का क्यूब +3 × 0 -5। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है -5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = 0 इज़ -5। ठीक है, इसको एक और वैल्यू से समझते हैं। ठीक है, इस बार हमने लिया -2, यानी x के जगह पे अब हम क्या पुट कर रहे हैं, -2। ठीक है, तो -2 पुट करने के लिए हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर देंगे। तो 5x³ की जगह हो जाएगा 5 - 2 होल क्यूब, -2x स्क्वायर की जगह होगा -2 × -2 होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह होगा 3 × -2 -5। एंड अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 5 -8 क्योंकि पावर ऑड है इसलिए -8 हो गया, फिर 4 -2 का पावर इवन है इसलिए 4 हो गया, प्लस में 4 हो गया। ठीक है, इतना पता होगा आपको। अब प्लस माइनस दैट -6 -5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलेगा -40 -8 -6 -5 एंड फाइनली वी विल गेट -59। ठीक है, तो ये जो -59 आया ये क्या है, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x = -2 इज़ 59। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि किसी एक पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल पी एक्स = x - 5। पी एक्स लिखने का मतलब जस्ट ये होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, अब हम P5 अगर निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह हम 5 पुट करेंगे यानी 5 - 5 दैट इज़ 0। यानी 5 करने से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलता है हमें, 0। यानी x = 5 पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो सिंस P5 = 0 therefore we say that 5 is a 0 of the polynomial Px, है ना। यानी 5 0 है क्योंकि 5 उस पॉलिनोमियल को क्या बता दे रहा है, 0 बना दे रहा है। यानी उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। नोट, यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं 5 is a 0 of the polynomial x - 5 and 5 is a root of the polynomial इक्वेशन x - 5 = 0। ठीक है, यानी अगर 5 जो है, अगर हम सिर्फ पॉलिनोमियल x - 5 को कंसीडर करेंगे तो 5 यहाँ पे उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। वहीं अगर x - 5 = 0 जो कि एक इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो इस इक्वेशन के लिए 5 क्या कहलाएगा, रूट। ठीक है, इस बात को फिर से हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर पॉलिनोमियल Px = x² - 4x - 5। इस बार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 5 पुट करते हैं, तो x की जगह पे अगर हम 5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5² - 4 × 5 -5 यानी 25 - 20 - 5 दैट इज़ इक्वल टू 25 - 25 दैट इज़ इक्वल टू 0। यानी 5 पुट करने पे हमें क्या मिला, रिज़ल्ट मिला 0। नेक्स्ट हम -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 पुट करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, तो -1 पुट करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1² - 4 × -1 -5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 + 4 - 5 एंड 5 - 5 दैट इज़ 0। ठीक है,
तो हमें पता चला कि 5 भी पुट करने पे और -1 भी पुट करने पे, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करने पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। इसलिए we say that 5 and -1 are the zeros of the polynomial px, यानी 5 और -1 दोनों क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज़ पॉसिबल होता है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ उतना ही हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो इस पॉइंट को भी हम टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एक तरफ हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज़। ठीक है, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल जीरोज़ बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जांपल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज़ यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ जो इसका फाइंड किया जा सकता है वो कितना होगा, 3, है ना। इसका मतलब इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वहीं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2। तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज़ क्या होगा, 2। ठीक है, वहीं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज़ क्या होगा, ऑब्वियसली इसका डिग्री 1 होता है तो जीरोज़ पॉसिबल 1 होंगे। नेक्स्ट अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री आपको पता है 0 होता है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज़ क्या होता है, 0। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज़ नहीं होता है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज़ क्या होता है, तो इसका होता है ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कंसीडर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5, है ना। तो px इक्वल टू 5, तो 5 के साइड जो है 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5x टू द पावर 0। और अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें, x की कोई वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। 0 पे तो नॉट डिफाइंड ही होगा, 0 नहीं पुट कर सकते, बट कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी 1 इंटू 5 रिज़ल्ट 5 हो जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, क्लियरली देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच px बिकम 0। यानी कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए हम कहेंगे कि हैंस जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द जीरो पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0, है ना। अब नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो हमारा 0 है, तो वो तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम p की x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1.12 पुट करते हैं, √2 पुट करते हैं जो कि इरेशनल है, -3 पुट करते हैं या 0 पुट करते हैं, कुछ भी पुट करें 0 तो 0 ही रहेगा, है ना। x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, रिज़ल्ट आपका 0 ही आएगा। यानी x के सारे वैल्यू के लिए रिज़ल्ट 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो होता है वही तो जीरोज़ होता है। तो x का सारा वैल्यू पॉसिबल है और x का सारा वैल्यू पॉसिबल है क्लियरली फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x, px इक्वल टू 0, देयरफॉर जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज़ ऑल रियल नंबर्स, यानी ऑल रियल नंबर्स इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10th का टॉपिक है, वो सब बेसिक था। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हम ग्राफ को समझेंगे। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, x और ये y। अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं ये लाइन जो है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है y इक्वल टू 5 माइनस एक्स जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, px इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी y जो है वो px है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे ध्यान दें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो है 5,0, और ये क्या है इसका मतलब, दिस मीन्स दैट px इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल का रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 0। यानी x इक्वल टू 5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है
कि एक्स एक्सिस पे लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, तो एज द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, इसलिए देयरफॉर इट हैज़ ओनली वन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तब बेटर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। दिस लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पॉलिनोमियल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक है, ये भी दिख रहा है। अब ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, राइट, इट्स 2। तो एज द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देयरफॉर इट हैज़ 2 जीरोस। तो इस लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ ग्राफ बनाएंगे, वो सारे ग्राफ px का होगा पॉलिनोमियल का, और हमें नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करना है कि कितना जीरोस होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये, तो ये अगर पूछा जाए कि ये जो ग्राफ है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक है ना, इसलिए इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरोस। इन फैक्ट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो नेक्स्ट ग्राफ ये रहा। ठीक है, अब अगेन आपको देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, एंड दिस इज एट 1, तो इसका जीरो कितना होगा, 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 एंड 3, एंड राइट आंसर इज 3। गुड, अब आप ये बता सकते हैं एक्स और वाई। नाउ टेक दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगेन 1 2 3। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड जो वो टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको 1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3, यानी इसका भी जीरोस कितना होगा, 3 जीरोस होगा। ठीक है, कुछ और कंडीशन लेते हैं। अभी हमने पी एक्स लिया था, मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ है पी वाई का, है ना, यानी जो इक्वेशन लिखा हुआ है इन वेरिएबल वाई लिखा हुआ है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस कंडीशन चेंज कर देना है। अगर पी एक्स की जगह पी वाई हो गया तो अब हम एक्स एक्सिस को नहीं देखेंगे, अब हम वाई एक्सिस को देखेंगे कि वाई एक्सिस को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये, तो ये वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स, तो इस केस में जीरो कितना होगा, 1। एंड नेक्स्ट ये वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, दैट इज़ 2, तो इसका जीरो कितना होगा, 2। तो डिपेंड करता है पी एक्स है या पी वाई, है ना। ऐसा नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन आता है वो पी एक्स से ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ के गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।